साथियों नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं मधुरम हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और निरंतर 6 माह से अधिक हो गए हैं आप सभी के लिए निरंतर प्रयासरत हूं कि हिंदी के कुछ बीज आपके अंदर इस रूप में डाल जाऊं कि कहीं न कहीं प्रतियोगिता के क्षेत्र में जहां हिंदी आपका कहीं न कहीं सहयोग करती है और आप जहां पर भी बैठे हुए हैं वहां से मुझे बहुत अच्छे से सुन पाएं और देख पाएं, समझ पाएं और हिंदी व्याकरण की गुत्थियों को सुलझा पाएं। हिंदी साहित्य हो या काव्य शास्त्र हो या शिक्षण विधियां हो, जहां पर भी आपको तकलीफ हो वहां पर मैं उपस्थित रहने का प्रयास करता हूं। निरंतर 6 माह से अधिक का समय हो गया मित्रों, 9 बजे आपके लिए उपस्थित होने का निरंतर प्रयास करता हूं। नाम ही मधुरम है और जब नाम मधुरम है तो आप सोचिए हमारी क्लास की सबसे पहली विशेषता है कि हंसते हंसते पढ़ेंगे। चेहरे पर शिकन नहीं होगी। तनाव और दबाव बहुत सारे हो सकते हैं, सीटें कम या ज्यादा हो सकती है, लेकिन हम इसकी परवाह नहीं करते हैं। हम मुस्कुराते हुए 18 घंटे पढ़ने का संकल्प लेने वाले लोग हैं। तो आइए मित्रों, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। और आज का जैसा कि आप शो देख रहे हैं कि मधुरम हिंदी आपके होठों पर और अधिक मुस्कुराहट लाने के एक प्रयास कर रही है। और साहित्य संवाद और कवि सम्मेलन मित्रों, जहां पर भी काव्य का नाम आता है उसका पर्याय होता है आनंद। और जब व्यक्ति आनंदित होता है ना, तो आप सोचिए बाहर कितनी ही तकलीफें क्यों ना हो, लेकिन वो अंदर से जब आनंदित होता है तो निश्चित तौर पर अपने संकल्प तक पहुंचने का उसके अंदर एक जज्बा जो है वो जग जाता है। आज बहुत कह सकते हैं कि बहुत अच्छा सुअवसर है। बहुत सारे मित्र जो हैं हमारे लाइव जुड़ चुके हैं। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं मधुरम हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि आज मेवाड़ और वागड़ की जुगलबंदी है ना। और वागड़ के हमारे बहुत महनीय, बहुत महंगे, बहुत सम्माननीय कवि और गीतकार हैं और मेरे बड़े भाई भी हैं। मैं उनका आज यहाँ पर स्वागत भी करने वाला हूँ और आप सबसे उस शख्सियत की भेंट करवाने वाला हूँ। आपसे वो रूबरू होंगे और निश्चित तौर पर आपकी जो अपेक्षाएं हैं उन अपेक्षाओं के अनुरूप वो कुछ काव्य में, गीत में आपको आनंदित करने वाले हैं। तो मित्रों, जैसा कि आप सभी जान ही रहे थे, 2 दिन से आप तक ये सूचना पहुंच रही थी कि आज रविवार का दिन है और रात्रि 9 बजे हम सब उपस्थित हैं ऐसे महत्वपूर्ण कलाकार की कला की कहीं न कहीं प्रशंसा करने के लिए और उनके मधुर गीतों को अपने कर्णों से सुनने के लिए और आंखों से देखने के लिए हम प्रयासरत हैं। तो मित्रों, आज हमारे बीच में श्रीमान विपिन वत्सल शर्मा साहब, जो राष्ट्रीय कवि और गीतकार हैं और बहुत अपने फन में माहिर हैं और महारत हासिल है, उनका परिचय देना शायद मेरे जैसे छोटे से व्यक्ति को इतना सामर्थ्य नहीं है कि उनका मैं परिचय करा पाऊं। लेकिन फिर भी मित्रों, बहुत मैंने आपको कई बार सुना है और कुछ महीनों पहले ही आपके सानिध्य में एक कार्यक्रम को अटेंड करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। छोटा सा निवेदन किया था कि हमारा मधुरम हिंदी का एक छोटा सा परिवार है, हमारे 5-7 हजार बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं और उन सब बच्चों के मनोरंजन के लिए भी साहित्य पर भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, काव्य पर चर्चा करेंगे। तो समय अधिक जाया न करते हुए मैं हमारे जो मुख्य कह सकते हैं कि प्रस्तोता हैं और आप सभी को आनंदित करने वाले हैं, बड़े भाई श्री विपिन जी वत्सल साहब को स्वागत करता हूं बड़े आदर के साथ। और आप सबसे गुजारिश करूंगा कि तालियों की गड़गड़ाहट के साथ, क्योंकि जब भी कवि मंच पर आते हैं, मां शारदे के वरद पुत्र आते हैं, तो उनको बिल्कुल तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है विपिन जी, आप यहाँ पर पधारे हैं और मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है कि एक ऐसे महान व्यक्तित्व को मैं यहाँ एक छोटे से मेरे प्लेटफॉर्म पर आमंत्रित कर पाया हूँ। मैं आपको थोड़ा सा परिचय दे दूं। हमारा ये मधुरम हिंदी का परिवार है और बहुत सारे बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं और निरंतर वागड़ के बच्चों की तो संख्या क्या कहूँ मैं, अभूतपूर्व है। और वागड़ का प्रेम मुझे सदैव खींचता रहता है। वागड़ के बहुत सारे विद्यार्थी मुझसे जुड़े हुए रहते हैं और मुझे ज़्यादा वागड़ी आती नहीं, लेकिन फिर भी मैं कई बार बच्चों के मनोरंजनार्थ बोलता रहता हूँ, केटला वाग गया है मतलब कितने बजे हैं, है ना, तारे हुए हैं बजाने में ही तारे हुए हैं। तो ऐसे छोटे छोटे सेंटेंस में वागड़ी में बोलता रहता हूँ। जब भी क्लास होती है तब भी बच्चों को बड़ा आनंद आता है। तो सबसे पहले तो मैं आपका सम्मान करना चाहूँगा और उसके पश्चात माइक आपको देने वाला हूँ। मित्रों, सम्मान की इस रस्म में जैसे कि मेवाड़ का जो सबसे महत्वपूर्ण राजस्थान का है कि हम तिलक के द्वारा हमारे अतिथि का स्वागत करेंगे। स्वस्ति न इंद्रो वृधस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षर्योरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। आपका स्वागत है। और साथ ही साथ ये हमारा जो
दुपट्टा है, आपको ससम्मान मधुरम हिंदी और हमारे जितने भी श्रोता और दर्शक जो आपको इस समय देख रहे हैं उन सब की तरफ से आपका सम्मान करता हूं। बहुत बहुत स्वागत है विपिन जी। और मित्रों, जैसा कि कुछ दिनों से मैं काव्य शास्त्र पढ़ा रहा मधुरम हिंदी ऐप पर और शिक्षण विधियां पढ़ा रहा हूं यूट्यूब चैनल पर 9 बजे निरंतर हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन मेरे मन में हुआ कि बच्चों को कुछ साहित्यिक रस, हो सकता है मैं बहुत अच्छा गा नहीं पाऊं, तो मैंने देखा कि बड़े भाई को मैंने कहा हमारे बच्चों के लिए कुछ अच्छा, आप बहुत अच्छे गीतकार हैं, जैसे ही आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि सच में जो मधुरम नाम है उस मधुरम नाम को सार्थक तो विपिन जी ही करते हैं। और विपिन जी के साथ में वत्सल शब्द है, आप देखते हैं ये वत्सल शब्द क्या है? वत्सल है वात्सल्य, है ना, एक भाव है, प्रेम, श्रृंगार का एक और उप रस मानते हैं हम, एक और भेद मानते हैं जिसको वत्सल कह सकते हैं मित्रों। तो वात्सल्य शब्द जो है वो कहीं न कहीं श्रृंगार से ओतप्रोत शब्द है। और हम रस पढ़ रहे थे, अगर आपको ध्यान हो, बहुत सारे बच्चे जो ऐप पर पढ़ रहे हैं तो उनको मैंने अभी रस पढ़ाया था। और रस सच में तब है जब काव्य और आनंद दोनों एक साथ जुड़ते हैं, तो आप सोचिए रस की निर्मित होती है। तो मैं सबसे पहले आपका परिचय करा दूं। विपिन जी से थोड़ा ये भी आग्रह करूंगा कि हमारे बच्चों को आप बताएं कि कैसे आपको काव्य अच्छा लगा, कैसे आप गीतकार बन गए, कैसे आपने घंटों रात्रि जाकर लाखों लाख श्रोताओं को आनंदित किया है। तो मैं आपके मुखारबिंद से ही हमारे सारे श्रोताओं और दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि आपने किस तरह से काव्य की यात्रा प्रारंभ की है। प्रणाम, माँ शारदे सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। सबसे पहले तो डॉक्टर बाल गोपाल जी शर्मा, जिन्हें आप बीजी शर्मा जी के नाम से जानते हैं, मधुरम हिंदी में जो मेरा स्वागत सम्मान हुआ, ये वाकई बड़प्पन है। जितना मैंने सुन रखा था बाल गोपाल जी के बारे में, वो कहीं उससे ज़्यादा है। और इतनी विनम्रता इतना योग्य होते हुए किसी व्यक्ति में होती है तो वो वाकई सरस्वती का वरद पुत्र ही होता है, जो आप दिन रात सुनते हैं उन्हें। और जहाँ तक मेरा सवाल, मैं वागड़ से हूँ, तो वहाँ पर भी जब ये बात हुई कि आज हम बाल गोपाल जी से मिलने वाले हैं, तो वहाँ पे कई जो मेरे परिचित हैं उन्होंने कहा कि इन सर ने तो हमको पढ़ाया है। तो वाकई सर का जो एक बड़प्पन है कि जो मुझे इतना सम्मान प्रदान कर रहे हैं, मैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूं। और मधुरम हिंदी से जुड़े हुए तमाम जो भी विद्यार्थी हैं, जो साहित्य प्रेमी हैं, क्योंकि सर का जो बोलने का अंदाज है वो कहते नहीं है मैं गाता नहीं हुई है, बस जब भी आपको मौका मिले आप सर को ज़रूर रिक्वेस्ट करना कि वो कुछ सुनाएगी भी सही, तो वो सब कुछ कर सकते हैं। तो मैं उनको बहुत प्रणाम करता हूं और उनका धन्यवाद अर्पित करता हूं कि मुझे यहाँ बुला करके इतना सम्मान दिया, मैं उसके लिए कृतार्थ हूं। और एक बात और कि हमारा एक बहुत प्रिय अनुज है दीपेश पालीवाल, सर का भी बहुत प्रिय है, मेरा भी बहुत प्रिय है, और इस कार्यक्रम में कहीं ना कहीं उसकी भूमिका ज़रूर है। मैं उसको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। दीपेश भाई, तुम सुन रहे हो तो तुम्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब बात सर ने पूछी थी कि आप कैसे साहित्य में या गीतकार या किस तरह बने। मैं बच्चों आपको ये कहना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति के मन में गीतकार है। जो व्यक्ति सोच सकता है, समझ सकता है, वो सब कहीं न कहीं कवि ही है। बस हम वो हैं जो भावनाओं को डाल देते हैं शब्दों में और सुर में और उसको गा लेते हैं। अन्यथा अगर जो भी सर ने बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं या सर जो भी आपको पढ़ाते हैं, अगर इसको कहीं बहर में ढाल करके गा लें तो वो गीत हो जाएगा। तो आप भी गीतकार हैं, सर भी गीतकार हैं और जितने सुन रहे हैं गीतकार हैं। और बस इतना है कि जुटना पड़ता है, मेहनत ज़रूरी है और अपना वोकेबलरी जो शब्दकोश है वो बहुत तगड़ा होना चाहिए। और गीतकार बनने के लिए कोई उपाधियाँ ज़रूरी नहीं है, बस आप अपना संप्रेषण कितना अच्छा कर पाते हैं वो बहुत ज़रूरी है। तो बस एक दिमाग में था और जब लिखना आरंभ किया तो शुरू किया, उसके बाद मुक्तक बन गए, छंद बन गए, गीत बन गए। और सबसे बड़ी बात, आप जैसे योग्य व्यक्तियों ने सराहा तो तब उत्साह और ज़्यादा अच्छा हुआ। ये इसकी सीढ़ियाँ हैं। अगर सराहना
नहीं होती, या जब अपन कुछ लिखते हैं उसके बाद कहीं कुछ एप्रिसिएशन नहीं होता है, तो जब मेरे समक्ष बाल गोपाल जी शर्मा खड़े हैं तो मैं गदगद हूँ, क्योंकि हिंदी, हाँ, सच बताऊँ तो मेरा हिंदी विषय ही नहीं है। मैं विज्ञान विषय से बिलोंग करता हूँ, तो और हिंदी का विद्यार्थी हूँ और अंग्रेजी माध्यम का स्कूल चलाता हूँ, तो तीनों चीज़ें। और मेरे समक्ष खड़े हैं डॉक्टर बाल गोपाल जी शर्मा, जो मतलब ये कह सकते हैं कि हिंदी उनको, अगर वो मुझे अभी कोई प्रश्न नहीं पूछ ले, मैं कब से डर ये रहा हूँ। आपसे कोई प्रश्न पूछ ही नहीं सकते और आपसे ये निवेदन तो मैं बस यही कि कोई मुझे, मैं जो मेरे पास है मैं सुना दूंगा। और बिल्कुल 4 पंक्तियाँ मुझे मधुरम के लिए बात आ रही है कि जितना भी जो ज्ञान था वो परम हो गया, हिंदी साहित्य का ज्ञान परम हो गया, उत्साह जो ठंडा था वो गर्म हो गया। क्या बात। और जब डॉक्टर बाल गोपाल जी शर्मा ने हिंदी साहित्य आरंभ किया पढ़ाना, तो उसका नाम, उस संस्था का नाम मधुरम हो गया। ये तो आप ही को समर्पित है, मेरे सारे बच्चों को समर्पित है। और उस मधुरम में हम खड़े हैं। बिल्कुल आरंभ, अगर आप क्या आदेश है मुझे आगे का? मैं तो यही चाहता हूँ, आपसे ये गुजारिश और कर रहा हूँ जी। कि हमारे हिंदी के बहुत सारे ऐसे लेखक हैं, कवि हैं, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय, जिनको हम अज्ञेय के नाम से जानते हैं। अज्ञेय साहब साइंस से है ना, विज्ञान से एमएससी उन्होंने किया। और आप सोचिए, बिल्कुल एक ऐसा युग जिसको हम प्रयोगवादी कविताएं कहते हैं, उनके सूत्रधार जो हैं वो हमारे अज्ञेय साहब रहे। और अज्ञेय साहब ने इतनी सारी रचनाएं लिखी है कि हिंदी वाले सारे चमत्कृत हैं। और अपने जो मधुशाला जिन्होंने लिखी है, बच्चन साहब तो अंग्रेजी से ही पढ़े हुए हैं और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उन्होंने डॉक्टरेट की है। इसलिए आप साइंस के हैं और साइंस के होते हुए साहित्य के प्रति इतना प्रेम है। बच्चों, ये हम सबके लिए बहुत गौरव का विषय है। और हम ये मन में संकल्प लें कि हम तो हिंदी से हैं, आर्ट से हैं, फिर भी हमारे अंदर अगर कोई कवि या कोई गीतकार पैदा नहीं हो रहा है तो प्रश्नवाचक चिन्ह है। और मैं आग्रह करूंगा वत्सल साहब से कि आप तो हमारे बच्चों को, क्योंकि हमारे व्याख्याता भर्ती परीक्षा में और सेकंड ग्रेड हमारा जो वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा में छंद, अलंकार, रस और शब्द शक्ति, काव्य गुण, काव्य दोष, ये सब हमारे पाठ्यक्रम के हिस्से में है। और आज आप जो भी गीत जिस छंद में सुनाएंगे, आप मनहरण सुनाएं तब भी स्वागत है, घनाक्षरी सुनाएं तब भी स्वागत है, दोहा सुना दें, सोरठा सुना दें, है ना, आप जो कवित्व सुना दें, जो भी आप सुनाएं उस सब में हमारे बच्चे बहुत लाभान्वित होने वाले हैं। तो बच्चों, मेरे को तो आप रोज सुनते हो, मैं सीधे अब आमंत्रित कर रहा हूं वत्सल साहब को कि वत्सल साहब जो है मुख्य भूमिका में, जिसको सुनने के लिए आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो मैं आग्रह करूंगा आदरणीय विपिन जी वत्सल साहब से कि आप तो हमारे बच्चों को बस गीत और कविताओं के माध्यम से इतना सराबोर कर दे कि आज उनके मन में बहुत समय से पढ़ते पढ़ते जो कहीं उदासी छा गई हो, कहीं मन में थोड़ा सा ऐसा ढीलापन आ गया हो, तो आपको सुनने के बाद नवीन ऊर्जा से वो ऊर्जित हो जाएं और 2022 में ये जो प्रतियोगी परीक्षा देने जा रहे हैं बहुत उत्साह के साथ दें और बिल्कुल मां शारदे उनको सफल करें। तो बिल्कुल आप बिल्कुल गीत सुनाएं, कविताएं सुनाएं। मैं एक मुक्तक से आरंभ करता हूँ। हम इस धरती पर जब आए हैं, हम माँ के कारण आए हैं, तो माँ को प्रणाम करते हुए मैं एक मुक्तक समर्पित करता हूँ। सारे सागर को स्याही कर दे हम, सारे सागर को स्याही कर दे हम, अक्षरों को कलम में जड़ दे हम, प्यार माँ का बता नहीं सकते, प्यार माँ का बता नहीं सकते, चाहे अंबर को लिख के भर दे हम, चाहे अंबर को लिख के भर दे हम। और माँ क्या होती है, माँ का एहसास क्या होता है, एक 4 पंक्तियाँ और प्रदर्शित। मेरी दुनिया उदास होती है और खुशियाँ न खास होती हैं, मेरी दुनिया हसीन तब है जब
मेरी दुनिया हसीन है तब ही माँ मेरे आस पास होती है, माँ मेरे आस पास होती है। जब माँ की बात हुई है तो हम पिता को भी नहीं भूल सकते हैं, और पिता का एक दर्द होता है जब बेटी विदा होती है। मैं 4 पंक्तियाँ पेश करता हूँ। भार क्या है धरा से पूछो तुम, भार क्या है धरा से पूछो तुम, दीप का गुण निशा से पूछो तुम, है विदाई के पल कठिन कितने, है विदाई के पल कठिन कितने, बेटियों के पिता से पूछो तुम, बेटियों के पिता से पूछो तुम। अब जब अब इतनी सारी बात हम कर सकते हैं तो हम प्रेम की भी बात कर सकते हैं। विशेषकर मैं प्रेम का कवि हूँ। मैं 4 पंक्तियाँ प्रेम की प्रदर्शित करता हूँ। मुझसे सारे सवाल हो जाए, चाहे जितने बवाल हो जाए, पर जो पूछे तुम्हारा नाम कोई, पर जो पूछे तुम्हारा नाम कोई, मेरा बेहाल हाल हो जाए, मेरा बेहाल हाल हो जाए। और प्रेम की एक बात और करता हूँ। किसको तुम बिन पुकारता बोलो, कैसे सपने सवारता बोलो, मैंने जीवन में जीता था सब कुछ, मैंने जीवन में जीता था सब कुछ, तुम न होती क्या हारता बोलो, तुम न होती क्या हारता बोलो। तो मुक्तक तो और भी एक दूसरे लय में भी मैं आपको 1-2-3 चीज़ें सुना देता हूँ, फिर छंद की बात करेंगे। एक राधिका का मुक्तक है, मैं उसको इसी लय में है, मैं बताता हूँ। पूर्ण सारे ही काम हो जाते, स्वप्न अपने ही नाम हो जाते, सिर्फ पाना ही प्रेम होता तो, सिर्फ पाना ही प्रेम होता तो, राधिका के ही शाम हो जाते, राधिका के ही शाम हो जाते। और जानकी क्या है, मैं राधिका शब्द आया तो जानकी सीता का भी मुझे ध्यान में आ गया। प्रीत का प्राण राम की सीता, प्रीत का प्राण राम की सीता, त्याग का ज्ञान राम की सीता, राम है मान इस भुवन का अगर, राम है मान इस भुवन का अगर, राम का मान राम की सीता, राम का मान राम की सीता। कुछ मुक्तक में अलग राग में फिर सुनाता हूँ। परिवार शब्द से संबोधित परिवार क्या होता है। हो जिससे शांति का आभास सुख का सार कहते हैं,
हो जिससे शांति का आभास सुख का सार कहते हैं, जो अवलंबन बने दुख में उसे आधार कहते हैं, जो अवलंबन बने दुख में उसे आधार कहते हैं। जहाँ पर रूठना लड़ना मनाना हो गरिमा में, मेरे यारों उसे संसार में परिवार कहते हैं, मेरे यारों उसे संसार में परिवार कहते हैं। और षड्यंत्र होते हैं, है ना, उसके बारे में बात कर लेते हैं। विजय पाले जो मृत्यु पर, ऐसा मंत्र नहीं होता। विजय पाले जो मृत्यु पर, ऐसा मंत्र नहीं होता। समय को था मुले ऐसा जहां में यंत्र नहीं होता। वो शकुनी साथ ना देता कौरव का लड़ाई में, तो दुनिया भर के अपनों में कोई षड्यंत्र नहीं होता। तो दुनिया भर के अपनों में कोई षड्यंत्र नहीं होता। अब अभिमन्यु सुना होगा नाम आपने, मैं उसके 4 पंक्तियां उसको समर्पित करता हूँ। और ये आपके लिए है, क्योंकि आप परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, आपको हौसला चाहिए, जज्बा चाहिए। मेरे भगवान कष्टों में हमें अपनों सा ढाढ़स दो। मेरे भगवान कष्टों में हमें अपनों सा ढाढ़स दो। जो पुरुषोत्तम को पहचाने वो शबरी सा वो पारस दो। अगर हो जीत निश्चित तो है अर्जुन हर, अगर हो जीत निश्चित तो बने अर्जुन हर एक योद्धा। मगर जो मौत हो तय तो अभिमन्यु सा साहस दो। मगर जो मौत हो तय तो अभिमन्यु सा साहस दो। अब मैं कुछ छंद प्रस्तुत करता हूँ। स्वागत है। मैं ढूंढता हूँ क्योंकि कुछ बिल्कुल आप आराम से। जी जी। मित्रों, आपने देखा कि विपिन जी ने आपको सराबोर कर दिया है बहुत सारे गीतों से, मुक्तकों से। आपने परिवार पर बात की, अभिमन्यु और अर्जुन पर बात की, और आपने प्रेम पर बात की। और हम जानते हैं कि श्रृंगार जो है वो रसों का राज है, और जब श्रृंगार की कोई बात करते हैं तो आप देखिए, भले बच्चा हो, है ना, बूढ़ा हो, जवान हो, सबको बड़ा आनंद आता है, क्योंकि प्रेम तो प्रेम है, प्रेम बड़ा विराट है ना। यहाँ नायक नायिका भी है, तो माँ का और पिता का प्यार बच्चों के प्रति भी है, और भक्त का भगवान के प्रति भी है। इसलिए आप देखते हैं कि श्रृंगार में हम वात्सल्य की बात भी करते हैं, श्रृंगार में हम भगवत रस की बात भी करते हैं। तो विपिन जी ने जिस प्रकार से आज आपको मंत्रमुग्ध किया है, मैं चाहता हूं कि एक बार जोरदार आपकी ओर से भी, जो लाइव में आप कमेंट कर रहे हैं, जोरदार तालियां। अब आप तालियां नहीं बजाएंगे पर कमेंट के रूप में जरूर हमारे कवि महोदय का और गीतकार का आप सम्मान करेंगे। क्योंकि आप देखिए, आपने शुरू में एक बात कही थी कि जब मैंने कुछ पढ़ना शुरू किया और बस मुझे सराहा गया। आप सोचिए, इसको हम एक शब्द में कहें तो प्रेरणा, है ना। आपको प्रेरणा भी मिली और प्रोत्साहन मिला, और जब प्रेरणा और प्रोत्साहन की युति हो जाती है मित्रों, तो आप सोचिए उसके अंदर जो छिपी हुई जो प्रतिभा है वो बस मंचों पर मुखर होने लगती है। तो निश्चित तौर पर मैं ये चाहता हूं कि हम शिक्षक बिरादरी से हैं, और शिक्षक तो आप जानते हैं सृजन भी करता है, निर्माण और विध्वंस जो है उसके दोनों हाथों में पलते हैं। तो हम सृजन के मोड में होते हैं, और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करें, और उन एकलव्यों को तराशें।
उन अभिमन्युओं को तराशें जो कहीं न कहीं अभावों में हैं और उनको हम मंजिल तक पहुंचाने का साहस रखते हैं। तो प्रेरणा और प्रोत्साहन दो महत्वपूर्ण शब्द है। मैं फिर से आपको सराबोर करने के लिए, आनंदित करने के लिए विपिन जी को पुनः आमंत्रित कर रहा हूं कि आप हमारे बच्चों को कुछ और मुक्तक सुना दीजिए। और आज का ये जो सेशन है बड़ा आनंददायी है, मुझे बहुत आनंद आ रहा है। आपको कितना आ रहा होगा वो तो आप बताएंगे, लेकिन मुझे बहुत आनंद आ रहा है। स्वागत है आपका। सर बिल्कुल, बहुत धन्यवाद सर। और आपने जो प्रोत्साहन आज हमें दिया है वो वाकई जीवन का एक अध्याय है, मैं कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि आप बहुत योग्य और बहुत गुणी सज्जन हैं। बाल गोपाल जी शर्मा पूरे इस क्षेत्र में, मैं तो पूरे संभाग में या देश में ख्याति प्राप्त व्यक्ति हैं। उनकी विनम्रता है कि वो हमें इतना प्रेरित कर रहे हैं, सम्मान दे रहा है। मैं पूरे सम्मान के साथ उनको प्रणाम करता हूँ। मैं आपको एक छंद के माध्यम से कुछ प्रेरणा देना चाहता हूँ। 4 पंक्तियाँ हैं, सुने, छंद सुने। कौन है पराया, कौन कौन है तुम्हारा यहाँ, कौन है पराया, कौन कौन है तुम्हारा यहाँ, इस बात का तो तुम्हें भान होना चाहिए। कौन है पराया, कौन कौन है तुम्हारा यहाँ, इस बात का तो तुम्हें भान होना चाहिए। ध्यान रखना तुम्हारा अपमान हो न कभी, हमेशा ही जिंदगी में मान होना चाहिए। जाओ तो आगे की पंक्ति में ही हो तुम्हारा स्थान, नहीं जाओ वहाँ रिक्त स्थान होना चाहिए। चाहे तुम रहो या न रहो इस दुनिया में, सदा तुम्हारे गुणों का गान होना चाहिए, सदा तुम्हारे गुणों का गान होना चाहिए। तो बच्चों ऐसा रखो कि आप जहाँ पे जाओ या तो अग्रिम पंक्ति में बैठो, अगर आप नहीं भी हो तो वहाँ रिक्त स्थान हो, और आप नहीं हो तो भी आपका गुणगान होना चाहिए। ये कैसे हो सकता है? आप निश्चित रूप से डॉक्टर बाल गोपाल जी शर्मा से प्रेरणा ले सकते हैं कि उनकी जो ख्याति है, उनका जो अनुभव है, और आज जिस उन्होंने कभी आपको मौका मिले तो उनका एक बहुत बड़ी हवेली बनी है, वहाँ पे भी आप आकर के देखिए। जी 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 वो, और मुझे आज इनके मकान पर आकर के ऐसा लगा मैं किसी हवा महल में हूँ। तो ये है, ये बड़प्पन है, इतने बड़े व्यक्ति होकर के जो हमें सम्मान दे रहे हैं। मैं प्रेम का एक छंद आपको फिर से, उसमें अंत में राधिका आएगी, कुछ अटक हूँ कहीं तो आप क्षमा करना, क्योंकि मुझे वानी इतना सारा नहीं है। मैं आराम करता हूँ। प्रीत की कहानियों को पढ़ लगता है कोई किसी का दीवाना, कोई किसी की दीवानी है। प्रीत की कहानियों को पढ़ लगता है कोई किसी का दीवाना, कोई किसी की दीवानी है। दीवानों को देख पता चलता नहीं है कौन किसका दीवाना, कौन किसकी दीवानी है। कोई किसी और की दीवानी का दीवाना है तो कोई किसी और की दीवानी का दीवाना है, तो कोई और किसी के दीवाने की दीवानी है। किंतु मेरे शाम की दीवानियों का प्रेम देखो, उसकी दीवानी बस उसी की दीवानी है। किंतु मेरे शाम की दीवानियों का प्रेम देखो, उसकी दीवानी बस उसी की दीवानी है। इसमें दीवानी 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 बार बार आया है। तो ये छंद का मजा है दोस्तों, है ना। तो ये कभी आपको समय मिले तो पूछना कि जब जब कुछ रिपीटेशन होता है तो क्या होता है। जी, हम तो अनुप्रास इसको समझते हैं। हाँ, अब इसमें एक और सर आप ध्यान देना, और इसको कभी मिले मौका तो व्याख्या करना। जल शब्द आ रहा है, जल को हम कभी कितना इधर उधर कर सकते हैं, आप सुनिएगा। जल से भीगे अधर लेके जल में न जाओ, जल से भीगे अधर लेके जल में न जाओ, जल जल में जो गिरा जल जल जाएगा। जल से भीगे अधर लेके जल में न जाओ, जल जल में जो गिरा जल जल जाएगा। नयन जलज जैसे कुंतल जलद जैसे जल में दिखेंगे जब जल मचलाएगा। जल जब बूंद बन ठहरेगा लब पर, जल जब बूंद बन ठहरेगा लब पर, जल में गुलाब देख जल जल जाएगा।
किंतु कारे काजल से कारे हो के जलचर, नहाएंगे जल में तो जल हर्षाएगा। किंतु कारे काजल से कारे हो के जलचर, नहाएंगे जल में तो जल हर्षाएगा। इसको मैं सर को जरूर सेंड कर दूंगा। और जी जी मेरी इच्छा हो रही कि इसको थोड़ा सा आपको बता भी दूं बच्चों, जी 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 कि किस तरह से आप देखिए जल शब्द का कितना जबरदस्त तरीके से विश्लेषण तो मैं अब क्या कर पाऊं, लेकिन आप सोचिए इतनी बार जल शब्द का प्रयोग कर लिया। मित्रों, जल का अर्थ आप सभी जानते हैं पानी होता है, लेकिन आप देखिए यहाँ पर जो जल इतनी बार, जल से भीगे अधर, यहाँ जल जो है अश्रु है। देखिए आप, जल से भीगे अधर लेके जल में न जाओ, और ये भीगे हुई जो पलके हैं, आंखें हैं, ये जल में न जाओ, पानी में मत उतरो, ऐसे भीगे हुए नयनों से। आप सोचिए, एक जगह अश्रु है जल का अर्थ, एक जगह जल का अर्थ पानी है। जल जल में जो गिरा है ना, एक जल है कौन सा, ये जो अश्रु वाला जल है वो क्या है, जहां नहाने जा रही नायिका उस जल में गिरेगा तो आप सोचिए जल का जल से मिलन हो गया है ना, और जल जल जाएगा। और ये जो जल है इस आंखों के जल से यानी अश्रुओं से जल जाएगा। मित्रों, बहुत अद्भुत है, बहुत अद्भुत है। मेरे से रहा नहीं गया, मैं उठ के फिर स्क्रीन की ओर लौट गया। आप सोचिए यहाँ यमक बहुत जबरदस्त स्थिति में, श्लेष अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश, यानी मैं बहुत क्या कहूं विपिन जी, आपने बहुत शानदार लिखा है, नयन जलद जैसे कुंतल जलद जैसे जल में दिखेंगे जब जल मच लाएगा। अब आप सोच लीजिए क्या कवि की मतलब एक रूपवान स्त्री है, हाँ। उसके जब जैसे उसके ये नयन जलज जैसे कुंतल, हाँ, वो जब जल देखेगा हाँ। तो वो जल मचल उठेगा। हाँ, क्या, अरे वाह क्या मजा। मादक का आप सोचिए, बस नायिका की जो मादक, सौंदर्य है, उस सौंदर्य को देखकर कौन मचल उठेगा, जल। तो नायक के तो हाल क्या होंगे ये तो आप समझ ही सकते हैं। और आज फिर आपने एक बात कही थी कि जो दीवानियां है ना, एक की दीवानी दूसरे की दीवानी है, दूसरे की दीवानी तीसरे की दीवानी है, और ये दीवाना किसी और का दीवाना है, ये दीवाना किसी और का दीवाना होता है। आप सोचिए दीवाने शब्द का भी कितना आपको आनंद आया होगा। और बस एक दो मुक्तक आप और सुनाइए, हमारे श्रोताओं को और दर्शकों को बड़ा आनंद आ रहा है, मुझे व्यक्ति से बहुत आनंद आ रहा है। स्वागत है आपका, स्वागत है। थैंक यू, बहुत आभार सर। और कुछ रिलेशन संबंधों के बारे में, धरती सा धानी नहीं, अंबर सा ध्यानी नहीं, ध्यानी, धरती सा ध्यानी नहीं, अंबर सा ध्यानी नहीं, और सारे ब्रह्मांड में सूर्य जैसा मानी नहीं। धरती सा धानी नहीं, अंबर सा ध्यानी नहीं, और सारे ब्रह्मांड में सूर्य जैसा मानी नहीं। आँख जैसा पानी नहीं, हाथ जैसा दानी नहीं, आँख जैसा पानी नहीं, हाथ जैसा दानी नहीं, शरीर में मनुष्य के मस्तक सा ज्ञानी नहीं। हाथ जैसा, आँख जैसा पानी नहीं, हाथ जैसा दानी नहीं, शरीर में मनुष्य के मस्तक सा ज्ञानी नहीं। पिता सा सेनानी नहीं, भाई जैसा प्राणी नहीं, रिश्तों में बहन तथा माँ का कोई सानी नहीं। फिर से सुने, पिता सा सेनानी नहीं, भाई जैसा प्राणी नहीं, रिश्तों में बहन तथा माँ का कोई सानी नहीं। रुक्मणी सी रानी नहीं, राधा सी सयानी नहीं, और दुनिया में कहीं मीरा सी दीवानी नहीं, और दुनिया में कहीं मीरा सी दीवानी नहीं। क्योंकि मीरा सी दीवानी तो कहीं हमें भी नहीं। एक सुंदरता पे छंद बोला, आप नायिका को ध्यान में रखें, आप जिससे प्रेम करते हैं, क्योंकि आप विद्यार्थी है, प्रेम करना थोड़ी मना किया हुआ। हाँ। कुंडल कमाल काल, कुंडल कमाल कान कंचन समान काय, नैनों की दुधार से कटार खींच ले गए। कुंडल कमाल कान कंचन समान कान, नैनों की दुधार से कटार खींच ली गए। आंख काम पर लिखी पुस्तक के पृष्ठ जैसे लोच की कमर तलवार खींच ले गए। चूड़ियों की खन खन पायलों की छम छम, चूड़ियों की खन खन पायलों की छम छम, किन्न किन्न मोती दिल तार खींच ले गए। मन में उमंग संग प्रेम की तरंग अंग, रंग वो लगा के संग प्यार खींच ले गए, रंग वो लगा के संग प्यार खींच ले गए। और
जैसा जैसा आदेश आप करें, क्योंकि बहुत मैटर तो बहुत है। अब आप जैसा कहेंगे वैसा मैं करता जाऊंगा, क्योंकि जी जो भी। हाँ बच्चों, जी, एक बार आप सब लोग कमेंट कर दीजिए कि आपको आनंद आ रहा है या नहीं, क्योंकि आप सोचिए ये साहित्य पर चर्चा के साथ साथ गीत का जो आनंद है, मुझे तो व्यक्ति से बहुत आनंद आया। मैं कई बार आपको यूट्यूब पर भी सुनता हूँ, फेसबुक पर भी आपको सुनता हूं, और मैं आपका प्रशंसक भी हूं व्यक्तिगत तौर पर। विपिन जी जितना कहते हैं कि मैं हिंदी का, मैं कुछ नहीं मित्रों, मैं हिंदी का विद्यार्थी हूं, आप सभी जानते हैं। निरंतर प्रयास करता रहता हूं। काम करने वालों से गलतियां होती हैं मित्रों, जो काम नहीं करता उनसे क्या हो सकता है, कुछ भी नहीं। इसलिए आपके अंदर अगर कोई प्रतिभा छिपी हुई हो तो निश्चित तौर पर उसके लिए प्रयास कीजिएगा। और मैं चाहता हूं, आप शायद ये जानते हो या नहीं, आप एक बहुत बड़े प्रतिष्ठित विद्यालय के संचालक हैं, है ना। आपके विद्यालय में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं और बहुत गुणवत्ता युक्त पढ़ाई, आपका सिमलवाड़ा में और सागवाड़ा में निजी विद्यालय है, और आप दोनों विद्यालयों का सफल संचालन करते हैं और शिक्षा से निरंतर जुड़े हुए हैं। तो शिक्षा के महत्व को समझने वाले हैं और आप सबको प्रोत्साहित करने के लिए आज एक छोटे से निवेदन पर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो मित्रों, किस तरह से हम जीवन में रस का उपभोग करते हुए, आनंद लेते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचे, ये आप विपिन जी को देखकर समझ सकते हैं। विपिन जी पूरा व्यक्तित्व ही बड़ा रंगीला है ना, बड़े आनंद के साथ रहते हैं। और जैसे ही आपका आगमन आज यहाँ स्टूडियो पर हुआ, तो आप सोचिए, आपकी विनम्रता कह सकता हूँ कि आपने एक छोटा सा निवेदन मैंने किया, और दीपेश जो है हमारे संयोजन का काम कर रहा है, दीपेश ने भी आपसे आग्रह किया, मैंने भी आपसे आग्रह किया, और आपने इस आग्रह को स्वीकार करके आज आपको जो आनंद दिया है। मित्रों, यही तो मधुरम हिंदी का उद्देश्य है कि कोई भी बच्चा तनाव में नहीं रहे, अवसाद में जाने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। सोचिए, हमारे भीतर परमात्मा ने जो हृदय दिया है, और हृदय में जो 9 रसों के स्थायी भाव दिए हैं, जैसे ही कारण मिलता है, अभी आप जब प्रेम की बातें सुन रहे थे तो आपके हृदय के अंदर रति नामक जो स्थायी भाव है वो धीरे धीरे उद्बुद्ध होने लगता है। जैसे ही वत्सल जी ने कहा कि प्रेम करना कोई गुनाह थोड़ी है क्या, तो आप अपनी प्रेमिका को याद कीजिएगा, तो आपके चेहरे पर निश्चित तौर पर मुस्कुराहट आई होगी, क्योंकि प्रेम बड़ा अद्भुत होता है, जिसकी व्याख्या करना सामान्य रूप से संभव नहीं है। मैं अंतिम पद के लिए, जो हमारे बच्चों को प्रेरणा दे जाए और किसी रूप में, जो आपका प्रिय छंद हो, जो आपका प्रिय मुक्तक हो, मैं चाहता हूं कि आज हमारे सभी बच्चों को आप उस प्रिय मुक्तक से रूबरू कराइएगा, और फिर हम आज के सेशन को बहुत सम्मान के साथ वाइंड अप करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि ये अंतिम मुक्तक जो है, हमारे बच्चों को आप आशीर्वाद भी दें मुक्तक के बाद, और उन्हें प्रेरित भी करें कि कहीं हारने की जरूरत नहीं है। ये दुनिया में उन लोगों को सम्मान कभी नहीं मिलता जो केवल सम्मान के लिए काम करते हैं। ये दुनिया उन लोगों के पीछे खड़ी है, सामने खड़ी है, जो निरंतर काम करते हैं। काम करने वाले लोगों के लिए सम्मान तो ऐसे ही चलते रहते हैं रास्ते में, इसलिए काम करना हमारा बस महत्वपूर्ण मोटो और उद्देश्य होना चाहिए कि हम निरंतर सच्ची लगन और मेहनत से काम करेंगे। कौन हमको देखता है इसकी परवाह नहीं करते। परवरदिगार है, परमात्मा है, जो 24/7 हमें निरंतर देख रहा है। तो मैं आग्रह करता हूं विपिन जी से, बोलने में तो मेरी बहुत इच्छा हो जाती है, आपसे रोज मैं ही बात करता रहता हूं। जी बहुत धन्यवाद। सर ने कहा है कि 1-2 छंद के द्वारा इसको समापन किया जाए। मैं आपको क्योंकि प्रेरणा का काम है, मैं भी एक अध्यापक हूँ, एक विद्यालय चलाता हूँ, तो कुछ सीखना हो तो कहाँ से सीखिए, सर का आशीर्वाद चाहूँगा, सुनिएगा। मन के मंदिर में जगह कैसे बनती है, सीखना है यह घनश्याम जी से सीखिए। मन के मंदिर में जगह कैसे बनती है, सीखना है यह घनश्याम जी से सीखिए। रखना है कैसे प्यार और कैसे अधिकार, सीखना है यह बलराम जी से सीखिए। बहुत बढ़िया। रखना है कैसे प्यार और कैसे अधिकार, सीखना है यह बलराम जी से सीखिए। भक्ति भाव त्याग और ब्रह्मचर्य सीखना है, भक्ति भाव त्याग और ब्रह्मचर्य सीखना है, यह मेरे प्यारे हनुमान जी से सीखिए। और सब होते हुए धैर्य सीखना तुम्हें तो अयोध्या के महाराजा राम जी से सीखिए, अयोध्या के महाराजा राम जी से सीखिए। एक प्रेम के छंद से मैं इसको समापन करूंगा, समापन ही करूंगा। अंतिम मुक्तक है। एक बार देख कर कान्हा से जो प्रीत हुई, एक बार देख कर कान्हा से जो प्रीत हुई, वही प्रीत उम्र भर निभा गई राधिका। एक बार देख कर कान्हा से जो प्रीत हुई, वही प्रीत उम्र भर निभा गई राधिका। कान्हा के हृदय बसे लब पर जो न सजे, उन अक्षरों को
उन अक्षरों पे गीत रचा गई राधिका। तन की मुरलिया पे मन वाली तान सजा, मोहन मुख से सुर सजा गई राधिका। उससे जो कि नचाता है दुनिया को उंगली पे उसको ही नचा गई राधिका, उंगली पे उसको ही नचा गई राधिका। और सर ने जैसा कहा है, मैं इस मधुरम हिंदी के स्टेज पर आकर अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ। सर की जो नियमित आपके द्वारा जुड़ने की, यूट्यूब चैनल के ऊपर जुड़ने की रीट, जो कि इतना आजकल बच्चों का कोचिंग इतना महंगा हुआ है, उसमें सर निशुल्क पढ़ा रहे हैं आपको ऑनलाइन यूट्यूब से, ये वाकई बहुत 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 प्रशंसनीय कार्य है। और आप इसका फ़ायदा, इसका जितना भी लाभ उठा सके उठाइए, क्योंकि ज्ञान जब हमें मुफ्त में मिलता है तो हम उसकी कहीं ना कहीं ऐसा सोचते हैं कि नहीं, पर आप जुड़िए, जब जुड़ेंगे और अच्छी भावना से उसको आत्मसात करेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में, देखो, पास होना, फेल होना, नहीं होना ये अलग बात है, पर अनुभव होना, अगर आप किसी चीज़ का अनुभव रखते हैं तो शायद दुनिया में आपको कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति सरकारी नौकरी प्राप्त कर लेगा, ये हमारी सोच अलग तरह की है, क्योंकि हमें मेहनत करनी है, फल तो ईश्वर देगा। और सर के साथ जुड़ेंगे तो जितना आपका ये सिलेबस है वो तो मेरे ख्याल से आपके कभी न कभी काम भी आएगा, प्लस रीट में तो मुझे गारंटी है कि उसमें 100% नंबर आपके उस विषय में तो ज़रूर आएंगे। आप सब मन लगाकर पढ़िए, आपको आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार पुनः मैं आदरणीय डॉक्टर बाल गोपाल जी शर्मा सर का बहुत दिल से आभार प्रदर्शित करता हूं। आपने मुझे बुलाया, सम्मान दिया, उसके लिए मैं कृतज्ञ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों, कुछ अंतिम पंक्तियां मैं कह देता हूं आपसे। देखिए, आज का जो सेशन है ये एक मोटिवेशनल टाइप भी आप समझ लीजिए, कुछ आनंदात्मक भी समझ लीजिएगा। और विपिन जी की उपस्थिति से सच में मधुरम हिंदी के इस छोटे से प्लेटफॉर्म पर, मैं हमेशा कहता हूँ ये छोटा सा प्लेटफॉर्म है ना, बहुत सारे लाखों करोड़ों लोग जो है शायद इससे जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन मित्रों एक दिन जरूर आएगा, है ना, वक्त आएगा एक दिन, कह दूंगा खुदा से, मेरा मुकद्दर लिखना तेरे बस की बात नहीं। तो मित्रों, इन पंक्तियों को जरूर मैं मेरे जीवन में आत्मसात करता हूं और हमेशा आपको सुनाता रहता हूं कि वक्त आएगा एक दिन, कह दूंगा, मुकद्दर से लड़ सकूं ये मेरी औकात नहीं, मैं वो शख्स हूं खुदा जिसके साथ नहीं। वक्त आएगा एक दिन, कह दूंगा खुदा से, मेरा मुकद्दर लिखना तेरे बस की बात नहीं, मेरा मुकद्दर लिखना तेरे बस की बात नहीं। मित्रों, इसमें कहीं परमात्मा की अवहेलना नहीं है, अवज्ञा नहीं है। हम कह रहे हैं कि हम आप ही की संतान हैं, इसलिए निरंतर कार्य करते रहेंगे तो एक दिन जो सपने आपके मन में हैं वो आपके अपने होंगे। इसलिए निरंतर जुड़ते रहिएगा। कहते हैं ना, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। आप देखिए कितनी जबरदस्त उक्ति है ये, कि हमारे जीवन में अगर हम कहीं से सीखना चाहते हैं, अभी आपने बताया कि सीखना है तो कहां से, भगवान श्री राम से सीख सकते हैं, है ना, भगवान श्री कृष्ण से सीख सकते हैं, हनुमान जी से सीख सकते हैं, और हमारे सीखने के अनेकानेक स्रोत हैं। बस हम हमारे जीवन में सीखते रहें। और आज मधुरम हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पर विपिन जी की जो उपस्थिति है वो हमें काफ़ी प्रेरणा दे रही है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जितने भी मित्रों ने आज का ये सेशन सुना है और आने वाले समय में निरंतर इसको सुनेंगे, उनको ज़रूर आनंदानुभूति होगी। और साहित्य जो है वो बहुत गहरा है मित्रों, और काव्य जो है बड़ा आनंदित करने वाला है। तो मेवाड़ में आप पधारे हैं, और मेवाड़ और वागड़ की युति जब होती है तो एक नया इतिहास रचती है। आपके जितने श्रोता हैं वहाँ तक मधुरम हिंदी जा रही है, और मेरे जितने बच्चे हैं वहाँ तक विपिन जी जा रहे हैं। आप देखिए, मेवाड़ और वागड़ साथ साथ चल रहा है, और स्पेशली वागड़ के जितने मेरे विद्यार्थी सुन रहे हैं, आपको तो अब क्या कहूँ, आप तो आपके अपने कवि हैं, आपके घर के कवि हैं, गीतकार हैं, जिनको आप हमेशा सुनते रहते हैं। आपका स्नेह मधुरम को मिला है, तो निश्चित तौर पर आप विशेष रूप से लाभान्वित हुए होंगे। और आप सभी को आज के सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रस्तुत करता हूं, ज्ञापित करता हूं। और हम सभी माँ शारदे के चरणों में नमन करते हैं कि उनका आशीर्वाद हमको निरंतर मिलता रहे। हमारे बच्चे जितने भी इस सेशन को सुन रहे हैं और सुनेंगे, उन सब पर माँ शारदे की अखंड कृपा बनी रहे। उन सब के अंदर वो साहस और वो उत्साह माँ बरकरार रखे, वो ज्ञान की ज्योति जलाए, जिससे वो प्रतियोगिता के समर में निश्चित तौर पर विजयश्री की उम्मीद से उतरेंगे और अपना 100% प्रदर्शन करने का
साहस रखेंगे तो आज का सेशन आप सबको आनंदित कर गया होगा, मुझे विशेष रूप से आनंदित कर गया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कवि महोदय और गीतकार महोदय का, विपिन जी ने आकर वास्तव में आज जो है इस विपिन में, है ना, इस गहन जंगल में फिर से एक ऐसी टेर लगाई है आपने, जहां आपने प्रेम भी बहाया है, जहां पर आपने भक्ति भी बहाई है। तो बहुत कुछ आज हमारे श्रोताओं को आपने दिया है। मित्रों, अगर ये सेशन आपको ठीक लगा हो तो एक ही गुजारिश है कि इसे जरूर अपने मित्रों तक पहुंचाइएगा। और ये तो आपके अपने YouTube चैनल मधुरम हिंदी पर है, इसलिए जहां आपकी इच्छा हो आपके स्टेटस लगाइए, आप जहां बच्चों तक पहुंचाएं। बस सबसे एक ही आग्रह है कि अगर हिंदी में आप सब लोग जुड़ना चाहते हैं तो मधुरम हिंदी का ये प्लेटफॉर्म सदैव आपका स्वागत करता है। निराश होने की आवश्यकता नहीं है, आप तो बस मधुरम हिंदी के प्लेटफॉर्म से जुड़िए मित्रों। निरंतर आपको अध्ययन अध्यापन के साथ साथ मधुरम हिंदी ऐप पर टेस्ट निःशुल्क लिए जाते हैं, आप सभी उसका आनंद लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, पुनः आपका आभार है। और मैं चाहता हूं कि इसी तरह से हमारे बच्चों को आप लाभान्वित करते रहें। जब भी मौका मिले पुनः एक सेशन आपके साथ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जब आदेश करें। धन्यवाद धन्यवाद।